Welcome to Mike Iconic Career Part 2. So, guys, we are going through the roadmap, and I'll be sharing you 5 roadmaps how you can reach to your iconic career. And as I said before, iconic career is the only thing for which we are born for. You know, the iconic career means, a career where you will be the most happiest person doing that particular work. You will be more knowledgeable. You will be the irreplaceable person. Nobody can replace you, when you will be there in that position. Any career you choose, most of the time, people, they have been seen that they go into one profession and then they're scared, they might lose the job. Have you ever thought of that you might lose any job? If you're a student, then I know that till now you have never thought of it. If you are a working person, then you might have thought about, my God, I don't know when my job will be taken out from me. But when you look towards your iconic career, you know people who have been there in this journey to reach their iconic career, जो भी इंसान अपने iconic career को target बोल करते हैं ना, देखा गया है दे बिकम इररिप्लेसेबल. उनको रिप्लेस करने की कोई सोच ही नहीं सकता. So when you will be there in your iconic career journey, you will become irreplaceable. So guys, in roadmap 1 we talked about that, if you are an introvert or extrovert, that matters when you choose any job, because your job needs an introvert or your job needs an extrovert. You must know before you jump into that career, right? So this is very, very, very important. And today we are into our roadmap number 2. And I assure you, my dear friend, कि जैसे जैसे हम रोड मैप्स को लेके आगे बढ़ेंगे, आपका जो दिमाग होगा वो खुल जाएगा. आईज एकदम सब कुछ देखेगी कि बॉस मेरे लिए क्या बना है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्लैरिटी हो जाएगा. और जब आप अपने उस क्लियर हुए, जो जो एक कंफ्यूजन वाला जोन था, जब वो क्लियर हो जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा करियर बना है, तब आप उस करियर के पीछे जब जाओगे ना, तो उसका एक मीनिंग रहेगा, उसका एक पर्पस रहेगा. So that's the reason it is very important. So guys, today we will be talking about roadmap number 2. How is your thought process? आपकी सोच कैसी है? आप जब सोचते हो तो कैसे सोचते हो? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई करियर को चूज करते हो. क्योंकि आप किसी भी करियर को चूज करो, इधर बिजनेस हो या जॉब हो, कि एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छा डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Am I right? ऑफ कोर्स, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए अपने लाइफ में, आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे. और जब आपको कुछ अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब बात आएगी कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या सही है उस पर्टिकुलर करियर के लिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट योर थॉट प्रोसेस इज राइट और रॉन्ग, बट is your thought process right for the career you are thinking of? Suppose you are preparing for your engineering, but क्या आपको लगता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपके इंजीनियरिंग करियर को हेल्प करेगा आगे बढ़ने में? थिंक अबाउट इट. अरे इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है, इंजीनियरिंग कोई भी कर सकता है, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इंजीनियरिंग को अपना आइकॉनिक करियर बनाए, ताकि इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर ना हो, एक इररिप्लेसेबल इंजीनियर हो, जिसे जिसे जॉब मिलने में मतलब दौड़ दौड़ भटकना ना पड़े. उसके कैपेबिलिटी, उसके नॉलेज, उसकी क्रिएटिविटी, उसके कम्युनिकेशन को देख के कंपनी पहले ही उसे ले ले. अपने को उस लेवल में ले जाना है, माय डियर फ्रेंड. सो अगेन आई एम आस्किंग, हाउ इज योर थॉट प्रोसेस? आप सोचते कैसे हैं? कभी सोचा है आपने?
चलिए आज एक हम लोग छोटा सा एक्टिविटी करते हैं और ये एक्टिविटी आपको ये बताएगी कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है और उसके हिसाब से आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली मैं किस फील्ड में आप लोग को जाना चाहिए ये सारी चीजें हम लोग रोड मैप नंबर 5 में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा आइडिया हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइस, दिस इज द पिक्चर यू कैन सी राइट नाउ। चलिए पिक्चर को आपने देखा, अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं। आप अपने नोट कॉपी और पेन लेके अभी बैठे कहीं पे भी हो, मैं इस वीडियो को अभी अभी आप पॉज करें और अभी अभी पॉज करके आप जाके अपने कॉपी और पेन को लेके आए प्लीज। हाँ, ऑनेस्टली करें। आई नो कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सच में लाए हो कि नहीं लाए हो, बट ये आपका करियर का बात है, आप रिस्क नहीं ले सकते, राइट? तो प्लीज गो एंड ब्रिंग योर कॉपी एंड पेन। सो गाइज, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी ब्रॉट योर कॉपी एंड पेन। सो मैं ये पिक्चर आपको फिर से दिखा रहा हूं। आपको क्या करना है, इस पिक्चर से रिलेटेड related with this picture you have to write at least 5 statements. You have to write 5 statements. आपको 5 ऐसे sentences लिखने पड़ेंगे जो उस पिक्चर से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी पिक्चर को देख रहे हो। यस, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी एनी 5 चीजें लिखनी है। 5 थिंग्स, इट कुड बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू मेंशन 5 स्टेटमेंट्स, 5 सेंटेंसेस। इस पिक्चर के बारे में 5 चीजें आपको लिखनी है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, देयर इज नो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट राइट। सो गाइज, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज राइट इट डाउन। और अभी इस वीडियो को पॉज करें ताकि जब आपका हो जाए लिखना तो आप आगे बढ़ें। प्लीज गाइज, जेन्युइनली इस एक्टिविटी को करें आप। सो आई थिंक आप अभी पॉज निकाल चुके हो और आपका ऑलरेडी 5 सेंटेंसेस रेडी हैं। अगर रेडी नहीं है तो फिर से पॉज कीजिए और फिर आइए प्लीज। हाँ, प्लीज ऑनेस्टली खेले इस गेम को। ओके, सो आई कंसिडर दैट यू पीपल आर हियर एंड यू पीपल हैव कंप्लीटेड योर 5 सेंटेंसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं। आपने जो भी लिखा है वो राइट है। मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट एवर यू हैव रिटन। आप जो हो आपने वही लिखा है। वॉट एवर यू आर, यू मस्ट हैव रिटन द सेम थिंग, राइट? तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं कि आप लोग जो अभी इस वीडियो को देख के ये एक्टिविटी को कर रहे हो, आप लोगों ने कैसा कैसा सोच या कैसा कैसा सोच को अपने कॉपी में लिखा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस बारे में। सो गाइस, रेडी? योर लिस्ट आर रेडी राइट नाउ। आप सैंपल देखो कि आप क्या क्या लिख सकते हो। ऑफ कोर्स मैं जो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जो भी लिखा हुआ होगा वो आपके साथ मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। गाइस, आप या तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे सेंटेंसेस हैं, या तो आपने वैसा कुछ लिखा होगा, या आप राइट हैंड साइड में जैसे सेंटेंसेस है वैसा आपने लिखा होगा। तो चलिए एक बार फोकस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसका हेडिंग है सेंसिंग। सेंसिंग, प्लीज अभी राइट साइड मत देखिए, अभी लेफ्ट साइड में देखिए। सेंसिंग, दिस इज एन एप्पल ट्री। इट हैज few apples or 4 apples. Tree is very beautiful, well covered with green leaves. Tree gives oxygen so that we can breathe. Tree is looking so beautiful with those red apples and flowers at the bottom. This place seems to be very beautiful and natural. आप एक चीज को देखो,
जो भी यहाँ पे सेंसिंग के कॉलम में लिखा हुआ है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मतलब आपने जो भी देखा आपने वही लिखा। पेड़ है, एप्पल्स हैं, फ्लावर्स हैं, अच्छा दिख रहा है। जो फैक्ट फिगर्स है, लाइक ट्री, ट्री गिव्स ऑक्सीजन, फैक्ट्स फिगर्स हैं ये, अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, रेड एप्पल्स हैं, काफी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल लग रहा है। दीज आर द फैक्ट एंड फिगर्स। तो आपने अगर फैक्ट एंड फिगर्स को लिखा है, इसका मतलब है कि आप सेंसिंग वाले कॉलम में हो। नाउ कम टू इंट्यूटिंग। अच्छे से पढ़े, इंट्यूटिंग में क्या क्या लिस्ट है। The time I saw the picture, I imagined myself to be there taking selfies. ये जो लोग है ना, जो इंट्यूटिंग कर रहे हैं, दे आर बेसिकली इन द लेवल ऑफ इंट्यूशन। वो लोग इमेजिन कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर फैक्ट एंड फिगर्स, दे आर बेसिकली प्रेफरिंग टू इमेजिन समथिंग व्हाट दे आर नॉट सीइंग। जो वो लोग नहीं देख रहे हैं, वो लोग इमेजिन कर रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छे से देखिए, एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, सो वी शुड ऑलवेज टेक इट। यहाँ पे ऐसा तो कुछ था नहीं भाई। इट सीम्स ऑल द ग्रीन लीव्स waving me so that I can go and enjoy those apples. Wow, क्या इमेजिनेशन है। ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं वहां पे। कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं, इट वुड हैव बीन सो नाइस इफ आई कुड बी देयर इन प्लेस ऑफ न्यूटन, एन एप्पल फॉल्स डाउन नियर मी। ओ वाओ, कहाँ से न्यूटन आ गया, कहाँ से एप्पल फॉल्स डाउन, जो हम न्यूटन्स के लॉज हमने पढ़े हैं, तो कहीं उसके साथ ये रिलेट हो गया। I love to see this tree for hours. It is soothing my eyesight. So guys, what you can see, what are the differences? This people, who are basically intuiting, they are in the world of imagination. People who are in the list of all sensing, they are going through facts and figures. आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि भाई, हाउ दिस इज रिलेटेड विथ माय प्रोफेशन, माय करियर। इट इज, माय डियर फ्रेंड। अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज आप एक बैंक के एम्प्लॉय हो। आप अगर बैंक में हो तो यू हैव टू गो बाय द फैक्ट एंड फिगर्स। People will come and give you the bank account number. You will check the bank account number. You have to give the exact number to your client. You'll be just helping your client, and you cannot just go different from the rules and regulation, because बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, और कहीं पे भी क्रिएटिव आप खुद पे बन सकते हो, बट सिस्टम में आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। अच्छे से समझिए, देयर आर सम प्रोसेसेस, यू जस्ट कैनॉट गो बियॉन्ड। आप अपने कस्टमर के सामने बैठे हो एंड यू डोंट स्टार्ट इमेजिनिंग समथिंग, you have to speak very specific with your client. आप जब सेंसिंग कर रहे हो, अगर आप लेफ्ट हैंड वाले कॉलम में हो, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है, मतलब बैंक आपके लिए एक सही जगह हो सकता है। मतलब आई एम गिविंग अ वेरी लिमिटेड ऑप्शन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं एंड पार्ट 5 में, रोड मैप नंबर 5 में एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि सेंसिंग मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस कम है। You got to be more logical, you got to be more practical and more specific with the fact and figures. Are you getting this? So there are many jobs जहां पे आपको to the point बात करना पड़ता है, लेकिन you see some of the industries, some of the career like fine arts, drawing, painting, acting, singing, acting, these are the situation where you need to be more creative. You have to come out from fact and figures. You have to imagine yourself that I'm one of the arts, artist. I have to
think something which is beyond. I have to create some creativity while I'm acting, while I'm singing. I have to go beyond what I have been doing. So sensing is for those people who are very logical. तो अगर आपका इंडस्ट्री है, प्रेफरेंस अगर आप प्रेफर कर रहे हो कॉमर्स, कॉमर्स, साइंस, very specific, fact and figures are very much important there. Understand this. Numbers, आप 1 and 1 plus 1 2 होता है. 1 and plus 1 आप चर्च मत बना दो, या 1 plus 1 आप 10 मत बना दो, या 11 मत बना दो. मतलब you cannot do that when आप जब किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पे नंबर will matter. So दिमाग में रखिएगा, अगर आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हो जो मोर साइंटिफिक है, मोर लॉजिकल है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उसमें, यू गॉट टू बी अ सेंसिंग पर्सन. आप अगर सेंसिंग वाले पर्सन हो, जो लेफ्ट साइड में जो लोग लिखे हैं, अगर आपका लिखा हुआ इस लिखे हुए से मिलता जुलता है, मतलब जो आपने देखा वही लिखा है, तो शायद वो फील्ड आपके लिए बेटर है जहां पे लॉजिकल, नंबर वाइज, टू द पॉइंट बात होती है. लेकिन अगर आप इंट्यूशन वाले हो तो यू कैन थिंक अबाउट लॉट ऑफ अदर्स फील्ड जहां पे क्रिएटिविटी इज वेलकम्ड. एज आई सेड, आर्ट, क्राफ्ट्स, इवन टीचिंग में भी आप बहुत क्रिएटिविटी ला सकते हो. राइट, यू आर फ्रॉम द म्यूजिकल बैकग्राउंड एंड यू कैन डू लॉट ऑफ क्रिएटिविटी देयर. सो अगर आपका लिखा हुआ थोड़ा बहुत इंट्यूटिंग वाले से मिलता जुलता है, मतलब आपने कुछ इमेजिन भी किया है, इसका मतलब है कि शायद आप उस टाइप के फील्ड में बहुत अच्छा करोगे. थिंक अबाउट लाइक होटल मैनेजमेंट, फैशन एंड डिजाइनिंग. दीज आर द फील्ड जो इंट्यूटिंग वाले के लिए सबसे बेटर है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाले ये काम नहीं कर सकते, ये वाले ये काम नहीं कर सकते. मैं ये बोल रहा हूँ कौन सा काम आप बेस्ट कर सकते हो. सो गाइज, आपको आज के डेट में ये क्लियर होना चाहिए कि आप सेंसिंग वाले माइंडसेट में हो कि इंट्यूटिंग वाले माइंडसेट के हो. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू चूज योर करियर. अगर आपके करियर में क्रिएटिविटी का वाइड ऑप्शन है, यू गॉट टू बी टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, चेंजिंग द रूल्स एंड ऑल, यू गो फॉर दैट. अगर आपको लगता है नहीं भाई, तो आप ऐसे एक फील्ड में आप बार बार रूल्स चेंज नहीं कर सकते, आपको एकदम जैसा रूल है वैसे ही काम करना है, then you have to choose as for that career. So guys, are you a sensing person or an intuiting? You have got to decide that. What kind of person you have found inside you today? आज आपने ये एग्जाम्पल, ये टेस्ट के बाद, ये एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या लग रहा है? You are a sensor or you are an intuition maker? क्योंकि एक सेंसर का और एक इंट्यूशन मेकर का work profile, career will never be the same. They are from different, business, preference they have. They should have, I would say. So guys, this is for today because, as we know that we are running through our 5 roadmaps, and today we talked about the second roadmap. And I hope फर्स्ट और सेकंड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है कि आप कौन हो. अभी कंफ्यूज बनने की जरूरत नहीं है. आपको किस फील्ड में जाना चाहिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले ये तो पता लगा ले कि आप हो कौन, क्योंकि जब ये पता चल जाएगा आप हो कौन, तो आपके लिए जो बेस्ट है ये भी पता लग जाएगा. राइट गाइज, सो रोड मैप 3 में हम फिर मिलेंगे. विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट. प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल ऑफ यूट्यूब. प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये आइकॉनिक करियर के बारे में जानना चाहिए. क्योंकि कहा गया है कि 98% इज अ बिग नंबर गाइज. 98% पीपल, दे आर जस्ट wasting time and they are doing something which they don't love, they don't want to do. So guys, thank you for now. Subhash Karthik is signing off.